अवस्थे तन्या रूपाणी पाणी रूपीणा उद्गला आ आकाश देह दिव्याणी दिव्याणी असंख्या असंख्य प्रदेश प्रदेशा धर्मा धर्मे जीवानां जीवानाम आकाश आकाश्यानन्तः अनंता संख्ये आकाशस्यानन्ता संख्ये संख्ये च संख्यानां उद्गलानां नाडो नाणो लोकाकाशाः लोकाकाश आवासाः अगला चरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है जिसका हम पंचम अध्याय पढ़ रहे हैं, अजीव तत्व का वर्णन, जिसमें द्रव्यों की व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था के बारे में विस्तार से समझाया गया है। आचार्य उमा स्वामी के द्वारा रचित यह ग्रंथ है और इसमें हमने अभी तक कितने सूत्रों का अध्ययन किया है? कार वाले सूत्र चल रहे हैं हमारे, जिसमें हमने 20 सूत्रों का को समझ लिया है पूरा अच्छी तरह से। अब हम जो 21वां सूत्र है, परस्परो ब्रहो जीवानाम, जो बहुत ही सदूर विश्व में जैनियों की पहचान जिस सूत्र से है, ऐसा 21वां सूत्र वो हम चलाने वाले हैं। उससे पहले थोड़े से आपकी एक्टिविटी करवा लेते हैं, ठीक है? तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए अपना अपना, एक एक्टिविटी करेंगे हम सब मिलकर। सबसे पहले ऊपर ऊपर लिखिए 6 द्रव्य। ये एक्टिविटी नई नहीं है, मतलब आप लोग जो पढ़ चुके हैं उसके आधार से ही आपको लिखना है, ठीक है? तो 6 द्रव्य लिखिए और 6 द्रव्यों के नाम लिखिए नीचे, मतलब ऊपर 6 द्रव्य ऐसा लिख दीजिए, उसके नीचे एक मतलब आप कॉलम बनाइए, 7 कॉलम बनाइए। तो पहला लिखिए नाम, पहले कॉलम में लिखिए नाम, दूसरे कॉलम में लिखिए पहले द्रव्य का नाम, मतलब जीव द्रव्य, फिर उसके बाद उद्गल, फिर धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 7 कॉलम बनाने हैं आप। इसके नीचे हम एक्टिविटी प्रारंभ करेंगे। समझ में आ गया सबको कैसे बनाने? सबसे ऊपर लिख दीजिए, बोलिए। दीदी मेरे से बात, अब मेरे समझ में नहीं आ रही कैसे बनाना है। पेन पेपर ले लिया आपने, पेन और पेज? हाँ। उसमें सबसे ऊपर लिख दीजिए 6 द्रव्य, बड़े अक्षर में लिख दीजिए 6 द्रव्य, सबसे ऊपर। उसके नीचे 7 कॉलम बनाना है आपको, मतलब आप लिखो नाम और उसके बाद एक लंबी लाइन नीचे खींच दो, फिर उसके बाद लिखो जीव, उसके बाद लंबी लाइन नीचे खींच दो। ऐसे 6 द्रव्यों के नाम लिखकर अलग अलग कॉलम बनाना है, 7 कॉलम बनाना है, मतलब अपने आप ही आपके 7 कॉलम बनेंगे।
जिसने बना लिया हो वो दिखाइए जरा कॉपी। हाँ, थोड़ा पास से दिखाइए जरा, सुषमा जी, अनीता जी। समता भाभी, इनका देखकर बनाइए। एक सेकंड में इनको जरा वो कर दूं, बड़ा रूप में कर देते हैं इनको। हाँ, अब दिखाइए सुषमा जी। ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये ऊपर 6 द्रव्यों के नाम लिखे हैं इन्होंने, और फिर ये नाम, जीव, ये क्या लिखा है जीव के बाद, पुद्गल, धर्म। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिखाइए दिखाइए। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब ये इनके बीच बीच में जैसे नाम के बाद लाइन खींची हुई है ना, वैसे जीव के बाद भी लाइन खींच दीजिए, पुद्गल के बाद भी लाइन खींच दीजिए, ऐसे सबके बाद लाइन लाइन खींच दीजिए। संध्या जी, गाथा जी, अनुज जी, भाई साहब, आप लोग भी चार्ट बनाइएगा ये कॉपी पेन लेकर। चार्ट बनाना आपको है, पर ये एक्टिविटी है आपकी। हाँ, हाँ, वेरी गुड, अनुज जी भाई साहब का आ गया है, वो भी बनाते जा रहे हैं। लास्ट में सब लोग दिखाइएगा अपनी अपनी कॉपी। हम्म लिख लिया सबने? लिख लिया हो तो मतलब बन गया हो, आपकी कॉलम बन गए हो तो हैंड रेस कर दीजिए सब लोग, जिन्होंने बना लिया हो। विमलेश जी, आज आप वीडियो पर नहीं है। रेखा जी, दोसा, कल्पना जी। अच्छा, करीब करीब सभी लोगों ने। नमिता जी, आपने नहीं बनाया क्या? तो आपका हैंड रेस नहीं हुआ ना। समता भाभी, आ गया बनाना आपको? हाँ दीदी। ठीक है, हाँ बना लिया मैंने दीदी। ठीक। तो सभी लोगों ने बना लिया, सबके हैंड रेस हो गए। अभिलाषा जी, कल्पना जी, प्रमोद बालाजी, सुलेखा जी, आप लोग भी बनाइएगा, आप लोग के हैंड रेस नहीं हुए। चलिए, अब आपको करना क्या है, ये जो नाम लिखा है ना, उसके मतलब ये नाम है सब, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है स्वरूप। जो नाम लिखा है ना उसके नीचे लिखना है स्वरूप। एक का मैं बताऊंगी, एक आगे का आपको अपने मन से लिखना है। स्वरूप लिख लिया? अब जीव का क्या स्वरूप है, कौन बताएगा जीव का क्या स्वरूप है? चलिए, हाँ, संगीता जी बहुत दिनों में दिखाई दिए, बोलिए। जजनन दीदी, ज्ञान दर्शन। हाँ ठीक है, उपयोग भी लिख सकते हैं, अपने अपने सूत्र में उपयोगो लक्षणम आया ना, इसलिए उपयोग लिख दीजिए आप, जीव का स्वरूप उपयोग। तो जीव का स्वरूप हुआ उपयोग। अब पुद्गल के स्वरूप में क्या लिखेंगे? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल है ना, तो वो लिखिए आप। चलिए, दो तो मैंने बता दी, अब आपको फटाफट बताना है सबको। सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए, अब जो जिसको जवाब आता है वही हैंड हैंड रेस कीजिएगा। धर्म का स्वरूप, अभी स्वरूप की बात चल रही, तो जीव का स्वरूप उपयोग में है, पुद्गल का स्वरूप स्पर्श रस गंध वर्ण में है, दो के हमने बता दिए। अब धर्म का स्वरूप बताना है आपको, जल्दी से। अनीता जी, जल्दी। आप हैंड रेस किया है तो आपको उत्तर देना पड़ेगा, बोलिए जल्दी। धर्म का स्वरूप ध्यान नहीं आ रहा मैडम। आरती जी, ध्यान नहीं आ रहा तो आप हैंड्स डाउन कर लीजिए।
गति हेतुत्व। हाँ, या गमन में सहकारी, ऐसा भी लिख सकते हैं सरल भाषा में, गमन में सहकारी। ठीक है, अब इसके बाद अधर्म द्रव्य, उसका स्वरूप क्या है अनीता जी दोसा? थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा अपने को, है ना? बोलिए। जी जयजनी, ठहरने में सहायता करना। बिल्कुल सही, जीव के ठहरने में। यही लिख लीजिए। आकाश का लिखिए अब। आकाश का कौन बताएगा? मंजू जी बोलिए। सभी द्रव्यों को अवकाश देना। हाँ, अवकाश में सहकारी, ये लिख लीजिए, अवकाश देने में सहकारी। अंतिम है काल द्रव्य, उसके आगे क्या लिखेंगे हम अभिलाषा जी? परिणमन हेतुत्व। हाँ, या परिणमन में सहकारी या परिणमन हेतु, दोनों लिख सकते हैं, सेम ही बात। ठीक, हो गया। तो ये हमने 6 द्रव्यों का, फर्स्ट कॉलम में 6 द्रव्यों का स्वरूप देखा हमने, किसका क्या है। अब स्वरूप से हम परिचित हो गए। अब नीचे आ जाइए, अगला कॉलम स्वरूप के बाद लिख लिया ना, आगे बढ़े। अगले कॉलम में लिखिए द्रव्य, और ब्रैकेट में लिखिए गुणों का समूह। अब आपकी एक्टिविटी बिल्कुल हल्की हो जाएगी, आपको जैसे आप मोबाइल में करते हैं ना, केवल टिक टिक लगाते हैं, केवल इतना ही काम करना है अब आपको। तो अगला कॉलम है हमारा द्रव्य गुणों का समूह। अब इसमें जो आपने लिखे है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनके नीचे जो जो जिस जिस द्रव्य में ये क्वालिटी हो, उनके आगे टिक कर दीजिए, राइट लगा दीजिए। और जिसमें ये क्वालिटी नहीं हो, उनके आगे टिक मत कीजिए। समझ में आ गया? ये जो मतलब गुणों का समूह जो जो है, या द्रव्य जो जो है, उनके आगे टिक कर दीजिए, जो नहीं है उनके आगे टिक मत कीजिए। अब कितने टिक हुए संगीता जी आपके? दीदी एक ही होगा। एक ही होगा। 5, 5 दीदी, 5। कौन कौन सा? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और जीव? जीव नहीं होगा। क्यों? जीव अस्तिका है दीदी। अस्तिका एक ही है क्या? नहीं नहीं, 5 द्रव अस्तिकाएं, एक द्रव अस्तिका नहीं है। तो जीव अस्तिकाएं नहीं है ऐसा? जीव अस्तिकाएं है। हम्म थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है। रेनू जी बोलिए, कितने टिक लगाए हैं आपने? दीदी 5। कौन कौन से? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। और काल? दीदी काल अस्तिकाएं नहीं है, 5 5 ही अस्तिकाएं हैं बस। तो हमने जो कॉलम में फर्स्ट मतलब जो लिखा है, वो हमने अस्तिकाएं लिखा है क्या? नहीं, गुणों का समूह लिखा है तो दीदी गुण का समूह तो सभी है ना, जीव भी गुणों का समूह है, उद्गल में भी गुणों का, उद्गल भी गुणों का समूह है। और काल? दीदी काल। कंफ्यूजन है। चलिए, सरिता जी आपने कितना टिक लगाए हैं? जय श्री राम दीदी, द्रव्य 6 ही है, 6 में टिक लगाया है, क्योंकि हाँ, इसमें लिखा है जो गुणों के समूह है, तो 6 ही द्रव्य गुणों के समूह है। बिल्कुल ठीक। जी। द्रव्य कौन है और गुणों का समूह कौन है? तो सभी द्रव्य और सभी गुणों के समूह, द्रव्य मतलब ही गुणों का समूह। तो एक एक मतलब छहों में टिक आएंगे, कोई भी बिना टिक का नहीं रहेगा। जी। काल द्रव्य भी द्रव्य है, गुणों का समूह है काल द्रव्य भी। जीव द्रव्य तो है ही गुणों का समूह, द्रव्य है ना जीव द्रव्य, तो सब में टिक आएगा, कोई भी स्थान खाली नहीं रहेगा इसमें। ठीक है संगीता जी, जी। रेणु जी, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, थोड़ा हम फास्ट करेंगे तो उपयोग यही रखना सब लोग। नेक्स्ट है हमारा अजीव द्रव्य। मतलब ये कॉलम में हम नीचे लिखेंगे, जो स्वरूप लिखा था ना आपने, फर्स्ट नाम, उसके नीचे स्वरूप लिखा था, उसके नीचे द्रव्य लिखा था, उसके नीचे आप लिखिए अजीव द्रव्य।
मतलब जिसमें चेतना ना हो, अजीव द्रव्य, एक ही बात। अब इसमें ये जो द्रव्य है ना, छह, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इसमें जो 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 अजीव द्रव्य हैं उनके आगे टिक लगाइए, जो नहीं हो उनके आगे टिक मत लगाइए। तो टोटल कितने टिक बन रहे हैं आपके, ये आंसर चाहिए मुझे। सबको करना है ये। प्रीति जी बोलिए। 5 अजीव द्रव्य हैं। कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो टिक कितने लगाए आपने? 5। बिल्कुल ठीक है। इसमें नेक्स्ट वाले में 5 टिक लगेंगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि 5 ही द्रव्य अजीव द्रव्य हैं, इसलिए 5 द्रव्यों में टिक लगेगा। जीव द्रव्य में टिक नहीं लगेगा, बाकी सब पांचों द्रव्यों में टिक लगेगा। ठीक है, इसके नीचे आ जाइए। काय, अगला पॉइंट। काय ब्रैकेट में लिखिए बहुप्रदेशी। काय का अर्थ बहुप्रदेशी है, तो वो लिखिए आप काय, या अर्थात बहुप्रदेशी। अब इसमें जितने द्रव्य काय हैं उनके आगे टिक लगाइए, जो काय नहीं है उनके आगे टिक मत लगाइए। विमलेश जी, सुलोचना आंटी, सुशीला जी, वीडियो ऑन कर लीजिए अपने और एक्टिविटी में भाग लीजिए। हम्म। अंजू जी, कितने टिक लगे हैं आपके? जयजनन दीदी 5। कौन कौन से? 5 लग। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। हम्म। एक पर नहीं लगाया, क्यों? तो वो बहुपदेशी नहीं है, एक पदेशी है काल में। अस्थि का। ठीक है। संगीता जी, आपने कितने पर लगाए? 5 दीदी। संगीता जी दोसा। हम्म। दीदी 4 के लगाए। किस किस पर? उद्गम, धर्म, अधर्म और आकाश। हम्म। काल और जीव पे नहीं लगा। काल और जीव पर नहीं लगाया, कारण? ये बहुत देशी नहीं है। जीव कितने प्रदेशी है? काल कितने प्रदेशी है और जीव कितने प्रदेशी है, ये बताइए। काल असंख्यात प्रदेशी है। ओ सॉरी, हाँ। जीव भी गलत हो गया। 6 6। क्यों पर लगेगा? 6 पे लगेगा, हाँ। अच्छा, चलिए किससे पूछे ऐसे हैं? एक व्यक्ति से और, मनी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, हमारा क्वेश्चन तो ये था दीदी, जो आपने बोला ना टिक लगाना, तो राइट का निशान लगाना था क्या? हाँ, अच्छा। मतलब और ये राइट। तो, अच्छा, काय तो 5 है दीदी। काय हाँ तो 5 है। जी, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। हाँ, तो टिक कितने पर लगेगा? 5 पे ही लगेगा। और उसके ऊपर वाले में आपने कितने टिक लगाए हैं? अजीव द्रव्य के 5 लगाए दीदी। किसको छोड़ा? जीव को छोड़ के पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, दोनों सही है आपके। ये जो अस्तिकाय है, ये केवल काल अस्तिकाय नहीं है, बाकी सब अस्तिकाय है, क्योंकि सब बहुप्रदेशी है। जीव भी बहुप्रदेशी है। जीव असंख्यात प्रदेशी है। काल कितना प्रदेशी है? काल तो एक प्रदेशी है। एक ही प्रदेश में स्थित है ना काल, तो काल तो एक प्रदेशी है, लेकिन जीव तो असंख्यात प्रदेशी है, बहुप्रदेशी है, इसलिए वो भी अस्तिकाय है। जीव भी अस्तिकाय, पंचास्तिकाय। ये तो ग्रंथ का नाम ही है पंचास्तिकाय। तो जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश
इन पांचों पर टिक लगेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट का नाम है अजीव काय। ब्रैकेट में लिख लीजिए दोनों। अब इस जो जो द्रव्य अजीव काय हो उन पर टिक लगाना है। कितने टिक लगे हैं अनुज जी भाई साहब? चार टिक रहे, चार टिक रहे। कौन कौन से? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। बिल्कुल सही। जीव और काल को क्यों छोड़ दिया? जीव तो जीव है और काल एक विदेशी है। हाँ, तो इस जीव अजीव नहीं है और काल काय नहीं है, इसलिए इन दोनों को छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक है, सही उत्तर दिया है आपने। तो चार टिक लगेंगे इसमें। नेक्स्ट, अजीव काय, ये दोनों हो गए ना, अजीव काय। ये दोनों कितने हैं? चार द्रव्य ऐसे हैं जो अजीव भी हैं और काय भी हैं, इसलिए चार पर टिक लगेगा। आ रहा है सबको समझ में? शोभा जी, समता जी? हाँ, प्रश्न हो तो हैंड रेस कीजिएगा भाई। बाकी सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए अपने, जिनको कोई प्रश्न ना हो। हम्म। अब अगला, ये अजीव क्या था? अब है नित्य। नित्य, और उसका ब्रैकेट में लिखिए कभी नष्ट ना हो। अब जो जो द्रव्य नित्य हैं इनमें से उन पर आप टिक लगाइए। सुषमा जी? हाँ दीदी। दीदी 6 के 6 पे ही आएगा, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, क्योंकि सभी द्रव्य नित्य हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। नष्ट नहीं होते? पुद्गल द्रव्य भी नित्य है? कभी नष्ट नहीं है। पुद्गल जो द्रव्य नित्य है? नहीं, दिस सब नित्य हैं वैसे, 6 के 6 नित्य हैं। 6 नित्य है, लेकिन पुद्गल द्रव्य नित्य है या अनित्य है? ये नित्य ही है। वो तो नष्ट होते हुए दिखता है हमको। नहीं, वैसे नित्य ही है। नहीं, वैसे तो नष्ट नहीं होता ना, इसके जो परमाणु होता है वो। ठीक है 6 के उत्तर 6 आपका। सभी द्रव्य नित्य है, नित्य अर्थात सभी टिकने वाले हैं, किसी का भी नाश नहीं होता। पुद्गल का भी नाश नहीं होता, कभी भी नाश नहीं होता। एक पुद्गल परमाणु का भी नाश नहीं होता, हो सकता ही नहीं। यदि पुद्गल परमाणु का नाश हो जाए तो विश्व का ही नाश हो जाएगा। एक द्रव्य की भी सत्ता नष्ट हो गई तो मतलब समझ लो पूरे विश्व की सत्ता नष्ट हो जाएगी, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। सभी द्रव्य नित्य हैं। सूत्र में भी आया है ना हमारे, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, तो वो नित्य है सभी द्रव्य। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए अवस्थित, और इसके ब्रैकेट में लिखिए संख्या कम ज्यादा न हो। अवस्थित का अर्थ बता रहे हैं यहां पर, जिसकी संख्या कम ज्यादा न हो। अब इसमें कितने टिक लगेंगे? 6। नहीं, जिससे पूछें वही बताएंगे। सुलोचना आंटी? जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ, 6 द्रव्य नित्य है, अनादि अनंत 6 द्रव्य, 6 से कम भी नहीं है, 6 से ज्यादा भी नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। संख्या कम ज्यादा नहीं होती इनकी। तो कौन से द्रव्य हैं ऐसे? तो छह ही द्रव्य ऐसे हैं जो अवस्थित रहते हैं, जिनकी संख्या कम ज्यादा नहीं होती, इसलिए छहों पर टिक लगेगा। अगला लिखिए अरूपी। और इसका अर्थ लिखिए ब्रैकेट में वर्णादि रहित।
अब इसमें जिसमें यह लागू पड़ रहा है उस पर आप टिक लगाते जाइए, मतलब राइट लगाते जाइए। जिन जिन द्रव्य में अरूपीपना लागू पड़ रहा है उस पर आप राइट लगाते जाइए, और मुझे बताइए कि कितने राइट लगे हैं आपके इसमें। नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। हम्म, बताइए। पुद्गल में लगेगा रूपी, धर्म अधर्म में लगेगा और काल में लगेगा। कितने हुए टोटल टिक, कितने राइट लगे हैं? 4 4। 4। किसको किसको छोड़ा आपने? जीव को और आकाश को। जी और आकाश अरूपी नहीं है, रूपी है। जीव अरूपी है हम्म, और तो जीव अरूपी है धर्म। तो, जीव अरूपी है तो टिक लगाओ ना उस पर। हाँ, वही बोल रही हूँ मैं। आप बोल रहे ना छोड़ा अच्छा, है आपने। बोल दिया, सॉरी, ऑपोजिट बोल दिया मैंने। चलिए। जीव अरूपी है हम्म। एंड धर्म अधर्म अरूपी हम्म। एंड आकाश का काल अरूपी। आकाश का थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। हम्म, तो कितने टिक लगाना है? आप तो बस उत्तर दीजिए, एग्जाम चल रहा है ना, कितने टिक लगेंगे इसमें ये बताइए। वो एक का कंफ्यूजन हो रहा है एक्चुअली, आकाश का मुझे। चलो आकाश को आकाश अलग ही कर ब्लू देते हैं। कलर है, बर्न ब्लू कलर, तो वो इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। आकाश को अलग कर दीजिए, बाकी जो 5 बचे उनमें से कितने पर टिक लगेगा? रूपी है तो जीव 4। 5 में से 4 पर लगेगा। कौन कौन से? जीव धर्म अधर्म काल। जीव धर्म अधर्म काल। ठीक है तो आकाश का थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। ठीक है, चलो अभी आपका कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। चलिए ललिता जी बोलिए। रूपी 5 द्रव्य, जीव धर्म अधर्म आकाश और काल पुद्गल द्रव्य रूपी है। 5 अरूपी है, 5 पे टिक लगाया। 5 पर टिक, बिल्कुल सही। क्योंकि आकाश द्रव्य भी अरूपी है। जो नीला नीला दिखाई देता है ना आकाश, वह तो पुद्गल है। उसको नाम ऐसे ही बोल दिया है आकाश, वो वास्तव में आकाश नहीं है। आकाश कौन सा है? जो खाली स्थान हमें दिखाई दे रहा है वो आकाश है। जहां पर जो वस्तु को, द्रव्यों को अवगाहन, मतलब द्रव्यों को रहने का स्थान देता है, वो आकाश है। और वो तो अरूपी है, उसमें रूप नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, वह अरूपी है। जो नीला नीला दिखाई देता है वो आकाश, आसमान, उसको आसमान भी बोलते हैं ना, तो वो तो पुद्गल द्रव्य है, वो आकाश द्रव्य नहीं है। वो तो उसका नाम ऐसा बोल दिया गया आकाश, मतलब लौकिक में ऐसा बोल देते हैं उसको आकाश, वह आकाश द्रव्य नहीं है। ठीक है, तो 5 पर टिक आएगा। ठीक है नंदिता जी। आगे समझ में? कहाँ है नंदिता जी? समझ आ गया, खाली स्थान आकाश है, वो एक कंफ्यूजन हो गया था। हाँ, जो आकाश दिखता है ना वो आकाश नहीं है, जिसको हम आकाश मानते हैं वो आकाश नहीं है। ठीक है, अब इसके अगला पॉइंट लिखिए, रूपी वर्णादि सहित। सबसे सरल, पूरे चार्ट का सबसे सरल पॉइंट है ये। रूपी वर्णादि सहित। अब इसमें तो सबके हैंड रेज हो जाना चाहिए थे। आंचल जी। संध्या जी। वो पुद्गल पुद्गल द्रव्य रूपी परिणामी, उद्गल बस रूपी है। पुद्गल रूपी है। तो कितने कितने टिक लगेंगे इसमें, इस चार्ट में? एक। वेरी गुड, दोनों ने ही साथ में उत्तर दिया है और सही उत्तर दिया है दोनों ने, बहुत बढ़िया। संध्या जी और आंचल जी ने। चलिए इसके नीचे वाला पॉइंट लिखिए, निष्क्रिय। ये थोड़ा विशेष है।
बोलिए आंटी। बताए मतलब होस्ट होस्ट तो किसी को भी नहीं बनाया। कहाँ हो आप हैंड रेस करोगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी ना। हाँ आते ही होंगे वो, लेकिन आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो क्योंकि बहुत सारे लोगों के हैंड रेस है। तो आप हैंड रेस करोगे तो अब वो अभी मैं कैसे बताऊं। मैं देखती हूँ आपको। आप वीडियो पर दिख जाइए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। चलिए। हाँ, हमारा अगला पॉइंट था निष्क्रिय। इसका अर्थ है क्षेत्रांतर और परिस्पंदन क्रिया रहित या गमन रहित लिख सकते हैं आप सरल भाषा में। निष्क्रिय गमन रहित इसका अर्थ है यह। अब आपको इस पर टिक लगाना है कितने द्रव्य हैं और कौन कौन से। अ, कहाँ है शीला आंटी, दिखाई नहीं दे रही मुझे। शीला आंटी हैंड रेस करना पड़ेगा, मुझे ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, जिन्होंने टिक कर ली है वो हैंड रेस कीजिए। हाँ चलिए, शीला आंटी दिख गए, आप अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ बोलिए अब। हाँ, अब कौन सा वाला रह गया? अभी हमारा नेक्स्ट जो आया है निष्क्रिय। अरे बता दो, पूरे बता दो पूरे अभी लास्ट में शुरू से। अभी तो निष्क्रिय की बात चल रही है। अच्छा निष्क्रिय। हम्म, निष्क्रिय कितने हैं पहले ये बताना है। निष्क्रिय कितने हैं? हम्म, निष्क्रिय तो केवल एक ही है, उद्गल। नहीं, सभी निष्क्रिय, सभी नहीं, निष्क्रिय निष्क्रिय कोई नहीं है, सब सक्रिय हैं। ठीक है चलिए। हाँ ये क्या नाम है, अर्चना जी बोलिए। चार द्रव निष्क्रिय हैं। कौन कौन से? धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। और बचे कौन कौन से? जीव और पुद्गल। क्यों, उनको क्यों छोड़ दिया? वो क्रिया सहित है। जिनमें भी क्रिया होती है पुद्गल में भी होती है। फिर से बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। धर्म द्रव और अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव एक जिस करनी है, क्रिया नहीं होती, इनमें गमन नहीं होता। गमन जीव और पुद्गल में होता है नहीं। गमन रहित है। ठीक है, जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, और बाकी के चारों द्रव्य अपने स्थान पर अवस्थित रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ठीक है, इसलिए तो 4 टिक लगेंगे इसमें। हाँ चलिए भाई, किसका अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है ना क्योंकि। अब नेक्स्ट लिखिए आप। एक संख्या वाले द्रव्य, एक संख्या वाले द्रव्य। मतलब द्रव्य नहीं भी लिखेंगे, द्रव्य तो हमने ऊपर ही लिख दिया, तो एक संख्या वाले इतना भी लिखोगे आप तो भी चल जाएगा, एक संख्या। चलिए कुंद प्रभा जी बोलिए जल्दी से। दीदी 3 टिक लगेंगे इसमें, धर्म द्रव, अधर्म द्रव और आकाश द्रव। बिल्कुल सही, 3 टिक लगेंगे, धर्म अधर्म और आकाश तीनों ही एक एक हैं। नेक्स्ट लिखिए,
भाई जल्दी हो रहा हो तो बता देना, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है किसको आ रहा है समझ में, किसको नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा हो समझ में या लिखने में चूक गए हो तो हैंड रेस कर दीजिएगा आप लोग।